ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनसे इस कार्यक्रम को बनाने की अनुमति चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुदेव पूर्ण सहभागिता के साथ हमारे इस कार्य में उपस्थित रहें और इसका संचालन करें। तो जो पिछला हमारा कार्यक्रम था जिसमें हमने भगवान राम की कुंडली के साथ सद्गुरुदेव की कुंडली का विश्लेषण किया था, आज हम उसी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण की कुंडली के साथ सद्गुरुदेव की कुंडली का विवेचन करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ अनिल के नारायण जी हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हमारे देवदत्त नायक जी हैं उड़ीसा से। तो आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगेन जो अनिल जी हैं वो भृगु ऋषि के हिसाब से, भृगु संहिता के हिसाब से विवेचन करेंगे। अनिल जी आप शुरू कीजिए। यदि वो सेम वही सिद्धांत भृगु ऋषि वाले, ठीक है। और जैसे मैंने बताया उसमें कि भाई इसमें हाउसेस को स्टडी नहीं करते, हाँ ठीक है। इसमें राशियों को नहीं करते, हाँ। प्लैनेट्स के कारक तत्वों के आधार पे जो भृगु ऋषि ने हर जीवन के हर एक आयाम को प्लैनेट से जोड़ा। तो किस चीज को देखना है, तो कौन से प्लैनेट को स्टडी करना है, उस आधार पे एक स्ट्रीम बनती है। वही जो सिद्धांत उसमें लागू हुए थे वही यहाँ पर, वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू। तो आप इनका मिलान रोटेट की हुई कुंडलियां जो भृगु ज्योतिष के हिसाब से हैं उससे कर रहे हैं। उससे करना। ठीक है भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, भगवान श्री कृष्ण की जो महानता है, उसके साथ वहां पर जो कॉम्बिनेशन है वही सेम कॉम्बिनेशन पूज्य गुरुदेव की कुंडली में, व्यक्तित्व एक साथ। हाँ। तो जो राम जी में है, जो कृष्ण जी में है, वो सेम गुरुदेव में। फिर उसके बाद हमने लिया मून को। मून वही अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मन है स्थिति, मानसिक स्थिति। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण की कुंडली में मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, वैसे यहाँ पर भी है मून जुपिटर। यहाँ पर जुपिटर मून को फॉलो, यहाँ पर मून जुपिटर को फॉलो कर रहा है, जुपिटर मून को कर रहा है। बात तो वही है। आगे पीछे बीच में कोई प्लैनेट ही नहीं है। इसके बाद हम करेंगे मरकरी को। पूज्य गुरुदेव की कुंडली में सूर्य मरकरी एक साथ में है, एक साथ में है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में सूर्य मरकरी को फॉलो कर रहा है। युति बन रही है पूरी। तीनों ही व्यक्तित्व जो है, तीनों कुंडलियों में तीनों युग पुरुष, तीनों आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तित्व। ये तो गुरुदेव तो आप देखो ना, ब्रह्मत्व जागरण दीक्षा दे रहे हैं, वो शिविर लगा रहे हैं गुरु ब्रह्मत्व प्राप्ति के, निखिल ब्रह्मत्व प्राप्ति के। तो फिर और क्या रह गया। तो ये इनको जो है मुझे याद आ रहा है तालकटोरा स्टेडियम में स्वरूपानंद जी आए थे, वो जो एक शंकराचार्य थे। दो जगह के शंकराचार्य एक साथ थे वो, हाँ द्वारका की और, हाँ। तो उन्होंने गुरुदेव को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी थी उस समय। और फिर आप देख सकते हैं हम लोग जब जा रहे थे, सब लौट रहे थे, तो गुरुदेव की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे थी, हम पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। तो तब तक जो है एक पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने आके गुरुदेव की गाड़ी को रोका। तो हमने कहा क्यों रोक रहे हैं गुरुदेव की गाड़ी को। उन्होंने 2 मिनट बात करी और फिर चली गई। तो बाद में पता चला कि उनको स्वरूपानंद जी ने भेजा था, वो गुरुदेव से मिलने का समय चाहते थे। शाम को उस दिन गुरुदेव ने सबको मना कर दिया कि कोई मिलने नहीं आएगा, और तब स्वरूपानंद जी वहां पर गुरुदेव से मिलने आए। तो ज्ञान का तो मतलब क्या ही मुकाबला है। वो किस कोटि, उच्च कोटि के व्यक्तित्व रहे हैं ज्ञान में, शायद ही कोई व्यक्ति अब आएगा ऐसा। इसलिए मैं केवल प्रवचन करने वाला ही गुरु नहीं हूँ, और केवल मंत्र सिखाने वाला ही गुरु नहीं हूँ, गायत्री मंत्र कान फूंकने वाला ही गुरु नहीं हूँ। मैं ग्रस्त जीवन की समस्याओं को सुलझाने वाला भी हूँ, रसायन में भी उतना ही हूँ, तंत्र में भी उतना ही हूँ, मंत्र में भी उतना ही हूँ, ज्ञान में भी उतना ही हूँ, चेतना भी उतना ही हूँ। प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में मैं तैयार हूँ। एक मैं लेख पढ़ रहा था कहीं पर,
उसमें ये वर्णन था कि जब सिद्धाश्रम में गुरुदेव एक बार त्रिपुरा सुंदरी की साधना में लीन हुए, तो किसी बहुत उच्च कोटि के योगी ने कहा कि आपको तो सभी स्वतः सिद्ध हैं, या आप क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो बोले नहीं, मैं इसके रहस्यों को इतना आगे तक जानना चाहता हूँ कि कोई महापुरुष भी मुझसे अगर इसके बारे में जानना चाहे, पूछना चाहे, तो मैं उसको 10 स्टेप और आगे की चीजें बता सकूं। ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज। ऐसे ही शंकराचार्य जी को भी ज्ञान की खोज रहा करती थी। दीदी शंकराचार्य के और गुरुदेव के चार्ट में भी बहुत सिमिलरिटी है। अच्छा। जी, मैंने बहुत ज्यादा तो स्टडी नहीं किया, लेकिन इतना पता है कि गुरुदेव के पंचम हाउस में जुपिटर आता है, और शंकराचार्य जी के भी पंचम हाउस में जुपिटर आता है। और पंचम में जुपिटर अगर उच्च का किसी का है या स्व राशि का है, तो इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। 32 वर्ष की उम्र में वो कैसे कैसे सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य जैसे ग्रंथ लिख गए। यदि ब्रह्मसूत्र जैसे उनकी व्याख्या। अच्छा, ऐसा भी मैंने गुरुदेव के ऑडियो में सुना, शंकराचार्य जी के लिए उनका जो बोधन था, तो उसमें कह रहे थे कि मैं आपकी जो बाकी चीजें रही, जो आप करने वाले थे, मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव मेरे पास है, आप जानते हैं, ऐसा करके। और वास्तव में वो क्षमता गुरुदेव के पास में ही थी, और जो किसी के कार्य पास को पूरा नहीं। कर सकते हाँ। थे। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं वीनस को, धन। पूज्य गुरुदेव की कुंडली में सूर्य फॉलो करता है वीनस को, वीनस आगे चल रहा है। यहाँ पर इनका युक्ति जैसा हो गया, 212 वाला सिद्धांत लागू हो गया। यहाँ पर सूर्य शुक्र एक साथ है। हाँ, एक साथ है। कोई आंख बंद करके भी देखता है तो वो भी इस चीज को झुटला नहीं सकता है कि ये तीनों एक हैं। मतलब कैसे 2500 साल के बाद कृष्ण हुए, राम के 2500 साल के बाद कृष्ण हुए, और इतने हजारों वर्षों बाद गुरुदेव हुए, और आप देखिए कि कैसे जो है चार्ट्स एक से हैं। बिल्कुल, भृगु ज्योतिष एकदम दिखा रही है कि चीज को कि भाई एक ही है, कैसे झुटला सकते हो, कैसे नहीं मानोगे। भाई वीनस है, वीनस कह रहा लग्जरीज कैसी रहेंगी, तो साथ में है सूर्य, तो कह रहा राजा हूं जोशी। भगवान राम तो राजा ही थे, राम राजा थे, कृष्ण भी राजा थे, गुरुदेव भी सहनसे ही थे। भाई उस समय राजा तो नहीं होते थे अभी के समय में, लेकिन गुरुदेव के तो फिर भी निर्लिप्त भाव से रहना। फिर सैटर्न, फिर वही कर्मा। पूज्य गुरुदेव की कुंडली में सैटर्न, राहु सैटर्न को फॉलो कर रहा है। भगवान कृष्ण की कुंडली में सैटर्न राहु एक साथ में है। अगर आप प्रोफेशन देखोगे, अगर आप कर्मों को पढ़ना चाहते हो कि इनके कर्म कैसे हैं, तो जो हमने राम जी के बारे में बताया, रहस्य में ही कर्म, कोई इनको पहचान नहीं सकता, परख नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव के चार्ट में रहस्य में ही कर्म, कोई उनको परख ही नहीं सकता, वो कोई जज नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पे कर्म कर रहे हैं सब, अपनी अपनी परिभाषा लगा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब उनको जज कर रहे हैं, ऐसे कर्म थे, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन वास्तव में उनको कोई जज कर ही नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। वही बात तो वही है कि आप प्राणों से ही उनसे जान सकते हैं उनके बारे में, और हम लोग जो हैं अपनी बाहरी चर्म चक्षुओं से उनको जानना चाहते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता। तीनों ही व्यक्तित्व ऐसे, तीन ही व्यक्तित्व ऐसे। बिकॉज ना गुरुदेव का एक प्रवचन अगर आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि मैं एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर आया हूँ, मैं एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया हूँ, और वह कार्य पूर्ण करने में तुम सबको मेरा सहयोग करना है। मैं इस युग में, इस देश में और जीवन में कोई विशेष उद्देश्य से आया हूँ। केवल जन्म नहीं लिया है, जन्म लेने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, और जिंदा रहने का मेरा कोई मकसद नहीं है। कुछ विशेष लक्ष्य है, कुछ विशेष चिंतन है, कुछ विशेष ध्येय है, और वह ध्येय तुम लोगों के द्वारा ही संपन्न होगा। करना तुमको ही। राहु एक चीज है छुपा हुआ, जैसे मैंने कहा ना, जैसे सीक्रेसी, सीक्रेट चीजें, तो कर्म में क्या रहेगा, सीक्रेसी रहेगी, वो छुपी हुई चीजें रहेंगी, बहुत सारी चीजें, उनका उद्देश्य कुछ समझ नहीं पाएगा जल्दी से, क्योंकि वो आम आदमी की नॉलेज का उद्देश्य ही नहीं है ना। नहीं है। यदि वो युग परिवर्तन करने आए हैं, आप सोचिए, तो ये एक आम आदमी क्या सोचेगा कि युग परिवर्तन क्या होता है और कैसे होता है और क्या इसमें करना होता है, क्या पता है किसी। बात में कहते थोड़ी फिरेंगे मुझे परिवर्तन करने है, हाँ। उस पर काम सिर्फ करते रहेंगे। हाँ, वो तो कंटिन्यूसली उस पर अपना काम कर रहे हैं, लोगों के मानस को, व्यक्तित्व को परिवर्तित करते जा रहे हैं। वही तो है युग परिवर्तन। मेरी अरविंद जी से बात हो रही थी, तो बोले एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि 75% लोगों को तो मैं अकेला बदल दूंगा।
अब कुछ को तो गुरुदेव बदल गए, कुछ को उनके शिष्य बदल रहे हैं, और कुछ को उनके और जो लोग उनकी जगह पे काम कर रहे हैं वो लोग बदल रहे हैं। काम कर रहा है। हाँ हाँ, दीक्षाएं हो रही हैं, अणु परिवर्तन हो रहा है, मानस परिवर्तन हो रहा है, वो तो चल ही रहा है। अच्छा दीदी, महापुरुषों का संकल्प भी जो कुछ हो रहता है ना, वो उनके तरह ही काम करता रहता है उनके बाद भी, या अपने संकल्प को पूरा करते रहते हैं। हाँ, जहाँ तक संकल्पों की बात है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं उनके संकल्प उनके जाने के बाद भी पूरे होते रहते हैं। क्योंकि गुरुदेव भी एक जगह कह रहे ना, तुम मेरे आंख बनो, नाक बनो, कान बनो, हाथ बनो, कुछ तो बनो, मेरे कुछ तो कार्यों को आप करो। तो जो भी लोग उस कार्य को कर रहे होते हैं उनके थ्रू करवा तो गुरुदेव ही रहे होते हैं। एक शिष्य ही बहुत है। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक शिष्य विवेकानंदी था, बहुत था। एक ने रामकृष्ण परमहंस को अपने आप में उच्च कोटि का पहुंचा दिया। उस गोविंद पादाचार्य के पास एक ही शिष्य था, शंकराचार्य। उसको कहा कि बस तुम एक ही बहुत हो, हजारों की भीड़ की मुझे जरूरत है ही नहीं, मगर इस अंधकार को मत होने देना, रोशनी बिखेर देना। ये जो कायरता, इस कायरता को तुम्हें मिटाना है। फिर हम आएंगे सूर्य पे। सूर्य स्वाभिमान का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक है। तो वही सेम चीज है, सूर्य शुक्र के साथ, सूर्य शुक्र के साथ, सूर्य शुक्र को फॉलो कर रहे हैं, सब एक साथ है, सब एक साथ हैं। ये तो सभी ग्रहों की स्थितियां एक सी हो गई दीदी। एक भी ग्रह नहीं बच रहा है। हाँ, एक भी ग्रह नहीं बच रहा है इसमें। अगर तभी तो उन्होंने लिखा कि अद्भुत समानता। अद्भुत समानता तो है ही। हाँ। मैं इसको देख के मैं चौंक गया, सही बताऊं। राहु को स्टडी कर लो। हाँ। वही रहस्यमय चीजें, रहस्यमय खोज, इंट्यूशन पावर, मेडिटेशन, वो सब चीजें राहु से देखी जाती हैं। राहु को देख लो, यहाँ पे राहु को सैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ पर राहु सैटर्न साथ में है, यहाँ पर सैटर्न को राहु फॉलो कर रहा है। तभी तो तंत्र के विषय में इतना कार्य कर गए, तंत्र को तो पूरा उजागर कर गए, वो सारी भ्रांतियां मिटा गए। हाँ दीदी, एक चीज और इसमें मुझे बतानी थी। मैं कह रहा था, जनरली लोग समझते हैं कि जो अष्टम हाउस है वो मृत्यु का हाउस है। ठीक है, लेकिन अष्टम हाउस मृत्यु का नहीं होता एक्चुअली। मृत्यु का जो हाउस है वो सप्तम होता है, द्वितीय हाउस होता है। ये मारक होते हैं दोनों, जो इनका स्वामी होता है मार्केस कहलाता है। लेकिन अष्टम हाउस होता है मृत्यु का प्रकार। अच्छा, किस तरह से मृत्यु हुई। ओके ओके। तो उसमें भी बड़ी समानता इसमें देखो। अच्छा, उसमें भी है समानता। जी जी हाँ। अच्छा, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में सबको पता ही है। हाँ, तीर लगाया था उनको ना। तीर लगाता है। हाँ। तो तीर वाली देखो, वो भी वैदिक ज्योतिष से भी देखो तो राहु केतु की 3 दृष्टियां बताई, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो केतु की 9वीं दृष्टि आती है अष्टम हाउस पे, और केतु होता है एक नुकीली चीज, तभी तीर लगा। हाँ तभी तीर लगा। हाँ। जैसे कोई नीडल है, हाँ समझ गई, हाँ, कोई कील है या तीर है, तो वो सब चीजें क्या है। अभी रहस्य तो रहा ना, पूर्व जन्म में बाली को छिप कर तीर मारा था। हाँ। तो वही श्राप यहाँ पर काम किया। रहस्य भी देख लो यहाँ पर। हाँ। नवम का स्वामी जुपिटर, अष्टम का स्वामी जुपिटर, क्योंकि अष्टम मृत्यु का प्रकार है। और जुपिटर पर शनि की 10वीं दृष्टि जाती है। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि शनि की गई, और शनि के साथ है राहु। तो इस मृत्यु का जो प्रकार है उसके पीछे बड़े सारे रहस्य रहे। साथ में सैटर्न है तो बड़े सारे कार्मिक रहस्य रहे, तो वो चीजें रिलेट करती है। भगवान राम जी का देख लो, अष्टम हाउस को स्टडी करो तो अष्टम हाउस का जो स्वामी है वो शनि है, वो 4th हाउस में है। शनि की 3री दृष्टि जाती है राहु पे, शनि की 3री दृष्टि राहु पे जाती है। तो भगवान राम के इसमें भी ये चीजें आती हैं कि भाई जो मृत्यु हुई
वो सामान्य नहीं थी, उसमें बड़े सारे गूढ़ रहस्य थे। गूढ़ है, तभी तो गुरुदेव का एक प्रवचन है ना कि कब तक राम को सरयू में डूबकर समाधि लेने के लिए मजबूर करते रहेंगे, कब तक जो है शंकराचार्य जी को जहर देते रहेंगे, कब तक उनको ईसा को सूली पे लटका देंगे, महावीर के कान में कीलें ठोकी जाती रहेंगी, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब ऐसा एक्शन आएगा? क्या फिर एक बार फिर उस ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया जाएगा? फिर एक बार सुकरात को जहर दे दिया जाएगा? फिर राम को सरयू में डूबने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि डूब के मर जाए? फिर कृष्ण को तीर मार करके उसको समाप्त कर दिया जाएगा? फिर बुद्ध के कदम वापिस वो युग आ जाएगा? ऐसा कब तक हम करेंगे? कब तक उन महापुरुषों को, उन विद्वानों को कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे? कब तक वो बोलता रहेगा? क्यों करेगा ऐसा? और देखो गुरुदेव के में तो साक्षात यहाँ पे दूसरे शब्द छोड़े राहु डायरेक्ट आके बैठ गए। अच्छा, हाँ, तो मिस्ट्री नजर आ रही है। मिस्ट्री नजर आती है। अच्छा। कोई उसको जज ही नहीं कर सकता। राहु आ गया ना, तो कितने सारे सीक्रेट्स। अच्छा, दूसरा इसमें एक सीधी चीज ये भी है भाई, न्याय वो चीज बताया ना कि कार्मिक न्याय। हाँ, इसमें जो है कार्मिक न्याय रिफ्लेक्ट होता कितने है। लोगों को कर्म काटने के लिए अपने ऊपर ले लिया, वही मिस्ट्री है इसके अंदर हाँ। कि न्याय देने के लिए, कर्म काटने के लिए अपने ऊपर ले गए। कितने लोगों के कर्म अपने ऊपर। मेरे तो याद है जब उनको बॉम्बे ले जा रहे थे तो तब भी जो है उन्होंने उससे पहले भी सब लोगों को बुला के आओ चरण स्पर्श कर लो, चरण स्पर्श कर लो। सबका कर्म अपने ऊपर वो इकट्ठा करते रहे, सबका कर्म काट लिया, तंत्र ले लिए, सब कुछ कर लिया, अपने ऊपर सब ट्रांसफर किया उन्होंने। तो यही तो मिस्ट्री है इतनी बड़ी। देखो ये तो है दीदी, गुरुदेव जैसा तो कोई प्रेम कोई कर ही नहीं सकता, ना भी ऐसा उपकार कर सकता है। क्योंकि कर्म तो कोई मार्ग बता सकता है कि बेटा ऐसा करो, ये करो, वो करो, तुम्हारे कर्म, लेकिन सीधा ले ही लेना उसको अपने ऊपर ही ले लेना, जब तुझे मुक्त किया। ना ऐसा गुरु आएगा कभी, ना आया है, ना भूतो ना भविष्यति। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेरा कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है। चांदी के जन ठीकरों के माध्यम से तुम मुझे खरीद नहीं सकते, और मेरी प्रशंसा करके तुम मुझे पा नहीं सकते। मैं जो कुछ हूं अपनी खुद की पर्सनैलिटी के साथ में जिंदा हूं, जीवित हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं, और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई, और ये सौभाग्य तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिल सकेगा कि जीवंत उपस्थिति उस व्यक्तित्व की बीच में हो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना, युग की घटना होती है, ये युग पुरुष की घटना होती है। मगर हम नहीं समझे, काल का खंड तो अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, समय तो रुकता नहीं। एक्चुअल में ये अगर तीनों चार्ट आप अनुध्यान करें तो आप ये पाएंगे कि ये तीनों कुछ एक विशेष कार्य के लिए आए थे, और भगवान श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण डिस्ट्रक्शन के लिए ही आए थे। तो और ये उनके चार्ट में शो भी करता है। आप सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन 6th में देखें, जो 12th केतु को देखता है, तो आप समझ पाएंगे कि छठा भाव जहाँ पर शत्रु दमन बिल्कुल, और वहां पर बैठे कौन से ग्रह हैं? शनि, एक्सॉल्टेड शनि, पूरे काल राज जो कहे गए हैं, और उनके साथ राहु जो ट्रिकी बहुत षड्यंत्रकारी है। तो आपको भी ये मानना, और फिर उनके साथ इसको हेल्प देने के लिए कौन है इनके चार्ट में? मर्क्यूरी जो पंचम का, यानी कि बुध, इतना बौद्धिक स्तर उनका होगा, इतनी हायर इंटेलिजेंस, मैंने ही माखन खायो और मैंने ही माखन खायो, वही वाली बात है। और शनि और राहु का सपोर्ट, इतना तेजस्वी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जैसा, जिसे पूर्ण बोध, जब ब्रह्म से व्यक्ति आता है और किसी का जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद भय या असुरक्षा के कारण उसे बोध तत्व का विस्मृत हो जाता है, अपने पूर्व जीवन के या पूर्व कर्मों के या पूर्व के। भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, ऐसा वो कहते हैं कि देवकी और वसुदेव को भगवान श्री कृष्ण जो है प्रभु दिखे थे। उसके बाद एक ऐसा सम्मोहन व्याप्त हो गया उनके जन्म के समय कि किसी को होश ही नहीं रहा, सिर्फ वसुदेव और देवकी को होश रहा, या शायद वसुदेव को, और वो एक शिशु के रूप में वहां उपस्थित हो गए, और वसुदेव उसको अपने सिर के ऊपर कैरी करके सीधा यमुना के पास ले गए। और फिर क्या क्या मिरेकल हुए, जन्म से ही मिरेकल हुए, क्योंकि उनको बोध तत्व की प्राप्ति थी कि वो खुद ईश्वर है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि भगवान श्री कृष्ण को बोध तत्व की, जन्म से ही उनका बोध तत्व मतलब था
कि वो पूर्ण परमात्मा है। और ये बोध तत्व हर इसलिए कहा जाता है कि नर से नारायण तक जाना है। और द्वादश का केतु वही इंडिकेट करता है। द्वादश का केतु अगर जलीय राशि में आ जाए, ऐसा माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। और समाधि जो है वो द्वादश भाव से देखी जाती है, जहाँ ध्यान ये सारी चीजें डीप चीजें नवम, अष्टम और नवम से देखी जाती हैं, वही समाधि द्वादश से देखी जाती है। क्योंकि समाधि को एक तरीके से कहीं ना कहीं मृत्यु की अवस्था कहा गया है, इसलिए द्वादश भाव से देखना उसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण डिस्ट्रक्शन के लिए आए थे। और उस तरीके से अगर हम सदगुरुदेव भगवान का देखें तो ब्रिटिश काल में सारे जो मतलब विद्याएं हैं वो अपने आप में लुप्त हो चुकी थी। पारद का संस्कार पता नहीं था। ज्योतिष अपने आप में एक ऐसी विद्या बन गई थी कि जैसे रोजी रोटी का किसी को ज्यादा ज्ञान नहीं था। तंत्र और मंत्र की तो अपने रूप से बुरी हालत थी। इन सारे अंधकार के बीच सदगुरुदेव भगवान एक सूर्य की तरह उदित हुए। अगर आप सदगुरुदेव भगवान का पूरा जीवन देखें तो उनसे पहले इतना तेजस्वी व्यक्ति, इतना तेजस्वी गुरु कोई था ही नहीं था। तो उन्होंने ज्ञान का इतना ज्यादा प्रचार किया, एक सूर्य की तरह वो भारतीय सनातन धर्म में वो उगे। तो आज ये सारी साधनाएं कई साधुओं के लिए थी, ये नॉर्मल गृहस्थों के लिए नहीं थी। उन्होंने गृहस्थ तक पहुंचाया। तो आज का पूरा जो मतलब आध्यात्मिक समाज सदगुरुदेव का ऋणी है, क्योंकि उन्होंने जन समाज तक एक नई चेतना प्रदान की साधना और मंत्र, ज्योतिष और कई गूढ़तम विद्याओं में। तो उनका चार्ट, उनका कार्य ये बहुत महत्वपूर्ण था। धर्म त्रिकोण में या मोक्ष त्रिकोण में या किसी भी त्रिकोण में, अगर खासकर त्रिकोणों में 1, 5, 9 में अगर ये कहा गया है कि उनके जो मूल त्रिकोण राशियों में ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मूल त्रिकोण राशियों में ग्रह बैठे अगर हुए हैं तो वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट है। भगवान श्री कृष्ण के अगर आप धर्म त्रिकोण में देखें तो मून, मर्क्यूरी और मार्स है। और अगर आप उनके मोक्ष त्रिकोण में देखें तो वीनस, सन और केतु है। और वैसे ही सदगुरुदेव भगवान का अगर आप चार्ट धर्म त्रिकोण में देखें तो जुपिटर और सैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट। पूरे नवो ग्रहों में 2 ग्रह जो बहुत धीर, स्थिर और दीर्घकालिक गोचर वो करते हैं और स्थिरता के कारक कहे गए हैं, उनमें सैटर्न और जुपिटर आता है। और इनमें ये 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनमें भी जुपिटर का महत्व बहुत है। एक तरफ 4 ग्रहों का वेटेज है तो एक तरफ जुपिटर ही अकेला है। तो इसमें जुपिटर और सैटर्न सदगुरुदेव के आ रहे हैं, जो कि पंचम और नवम में आ रहे हैं। तो सदगुरुदेव के चार्ट से ये भी पता चलता है, गुरु और शिष्य का संबंध पता चलता है कि वो कहते भी थे कि मैंने जिनको गुरु बनाया वो पूर्ण तेजस्विता से युक्त। नवम शनि, धर्म भाव में बैठा हुआ शनि, ये इंडिकेट करता है कि उनको उनके जीवन में जो गुरु मिले, एक तो वो बहुत ज्ञानवान और अपने शीर्ष में थे, तब सदगुरुदेव उनके पास पहुंचे होंगे। और दूसरा चीज ये कि शनि शासन और कठोरता का और विरक्ति का भी कारक है। तो सदगुरुदेव को जो गुरु मिले होंगे वो बहुत ही ज्यादा कठोर और बिल्कुल सशक्त होंगे। और नवम का शनि सदगुरुदेव का ये भी दर्शाता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। जो संन्यास जो लोग लेते हैं या जिनमें बहुत वैराग्य की भावना होती है, उनमें सैटर्न और मून का कंजंक्शन होता है, दृष्टि संबंध होता है, या मून के ऊपर सैटर्न देख रहा होता है। तो सदगुरुदेव के चार्ट में दशम दृष्टि से सैटर्न 6ठे भाव के चंद्रमा को देख रहा है, जो कि पूर्ण वैराग्य योग बनाता है। और इसे पूर्ण संन्यास्त योग या बहुत श्रेष्ठ योग इसे इसलिए कहा जाएगा कि कुंभ में बैठा शनि ज्ञान के साथ साथ वो डिटैचमेंट दे देता है और इसको फुलफिल कर रहा है दूसरे भाव का केतु। केतु भी अलगाव का कारक है और वो दूसरे भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव परिवार का भाव कहा जाता है। एकदम से उन्होंने परिवार छोड़ दिया और चलो हिमालय चलते हैं ज्ञान की खोज में। तो और नवम में बैठा शनि ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति ध्यान, धारणा और समाधि में शेष स्तर तक पहुंचेगा। और 9 सैटर्न ये भी दर्शाता है, आप जिन लोगों के चार्ट में नवम शनि है, ये पाया गया है कि महाकाली साधना में उन्हें बहुत अच्छी रुचि होती है। और रुचि ही नहीं होती, महाकाली की एक तरीके से आप कहें कि कृपा ही उन तक पहुंचनी होती है, इसलिए शायद नवम शनि उनके चार्ट में होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नवम में शनि अपने स्वराशि के या उच्च राशि का तो अलग हो जाएगा, स्वराशि का या मकर का, या आप ये ले सकते हैं। खासकर कुंभ का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अष्टम भाव श्मशान से देखा जाता और महाकाली तो श्मशान की देवी है। तो अष्टमाधिपति का नवम में बैठना, श्मशान भाव के स्वामी का नवम में धर्म भाव में बैठना, ये अपने आप में दर्शाता है श्मशान की जो अधिष्ठात्री है
है महाकाली उनके प्रति गंभीर अनुरक्ति रहेगी। ये भी देखा गया है कि वही व्यक्ति काल को देख सकते हैं, बदल सकते हैं। और भगवान राम कृष्ण परमहंस के चार्ट में नवम भाव का शनि था। भगवान श्री कृष्ण का चार्ट अगर देखें तो हमारे जहन में ये आएगा कि ट्रिकी, मैंने ही माखन खायो और मैंने ही माखन खायो। तो मून जो है वो लगन में बैठा हुआ है वृषभ राशि का। नोट कीजिए, वृषभ जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र से है और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शन के साथ, ओन साइन में शन के साथ। और इसको जो बल दे रहा है वो है मर्क्यूरी, हायर क्लास इंटेलिजेंस। हर चीज में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कि आप उनके सामने बात कर ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं सकते। वो अगर किसी क्षेत्र में है तो केवल वही है, वही दिखेंगे। और 10th लॉर्ड का 6th में आना सैटर्न और राहु का, ये दिखाता है कि बहुत मतलब अच्छी प्लानिंग वो कर सकते हैं किसी सिचुएशन के ऊपर। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर भगवान और जुपिटर जो कि गंभीरता के कारक या धीर स्थिर के कारक, या आप सैटर्न को भी ले लीजिए, इनका लगन के ऊपर प्रभाव नहीं है और ना ही लग्नेश के ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप में सीरियस रहे ही नहीं, बहुत कम जगहों पर जहां पर जरूरत पड़ी, नहीं तो उनका वो मतलब हमेशा ये स्माइलिंग फेस रहा है, ऐसा कहा जाता है, वो मृदुभाषी रहे। और अगर हम सदगुरुदेव भगवान का चार्ट देखें तो मिथुन लगन का चार्ट है और एकादश भाव में बुध बैठा हुआ है और वो भी एक्सॉल्टेड शन के साथ एक्सॉल्टेशन में है, ध्यान दीजिए। और कोई भी ग्रह अगर एक्सॉल्टेड है और उसके साथ कोई भी ऐसा ग्रह युति में आता है तो ऊर्जा का एक चीज ये है कि वो बैलेंस स्टेट मेंटेन करती है, तो दूसरा जो ग्रह है वो उसको फिलअप करती है। तो ये चीज है। और उसको देख कौन रहा है? पंचम भाव का जुपिटर, इसलिए वो पूर्ण जन्म से ही गुरुत्व ऐसे गुणों से विभूषित रहे। जुपिटर लगन को देख रहा है, वो बहुत सीरियस थे। लगन उनका जो मर्क्यूरी है, इसलिए सदगुरुदेव कभी जब मजाक करते थे तो बहुत मतलब अच्छे मजाक करते थे, ऐसा बहुत वरिष्ठ गुरु भाइयों का कहना। और जब वो गुस्सा होते थे तो तब तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट से शनि इसको देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है। और बहुत ही डिटैच मतलब एक व्यक्ति, क्योंकि इनके चार्ट में जो अलगाव समाज से, परिवार से इतना अलगाव है कि ये एक सन्यासी का ही चार्ट दर्शाया जा चुका है। मतलब सन्यासी का ही चार्ट हो सकता है, एक बहुत ही अच्छे स्तर की सन्यासी का। क्योंकि अगर आप मून को देखें तो बहुत लोग ये कहेंगे कि मून जो है वो यहाँ पे है, मतलब नीच में है, लेकिन ये एक्चुअल में नीच में नहीं है, ये नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, छठे भाव। और राहु का अष्टम में आना, देखिए राहु और केतु के फलित थोड़े अलग होते हैं। केतु क्या है, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया है, और राहु क्या है, बहुत ट्रिकी कहा गया है। राहु का फलित मतलब अगर इस चार्ट से करें या किसी भी जनरली इन जनरल करें तो बुध और राहु के फलित में ये अंतर है कि बुध जिसके साथ बैठता है उसके गुणों से वो रंग जाता है, जबकि राहु का एक उत्प्रेरक जैसा काम करता है। वो किसी भी चीज को बढ़ा या घटा सकता है अगर वो लगन सही हो। और वो मित्र, उनके मित्रों के चार्ट में बैठे, जिनमें मतलब सबसे एक इम्पोर्टेंट लॉ है कि लग्नेश का मित्र होना चाहिए, इसलिए 1, 5, 9 के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में। तो यहाँ पर शनि का मित्र राहु अष्टम में बैठा है, शनि के राशि में बैठा है, ये ऑलरेडी उन गुणों को बहुत ऊपर उठा रहा है सदगुरुदेव भगवान के चार्ट में। इसलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, या उनके जो साथ में रहे वो लोग कहते हैं कि निखिलेश्वरानंद जी को वैसे गुरु और वैसे लोग मिले अपनी जिंदगी में, उनका सौभाग्य था। तो ये एक राहु का कारक है कि वो राहु चीजों को ग्राप करवाता है। सदगुरुदेव इसलिए ऐसे व्यक्तियों तक पहुंच पाए, उनको सपोर्ट मिला। और जुपिटर का पंचम में आना और शनि का नवम में आना ये दर्शाता है कि बहुत ही श्रेष्ठ गुरु उनको मिले होंगे और शिष्य भी बहुत प्यार करते होंगे। क्योंकि कर्ण के अगर चार्ट को अगर हम देखें कि गुरु भक्ति और गुरु द्रोह अगर चार्ट से अगर हम देखें तो 6th का जुपिटर ये कहा गया है कि कर्ण का था और उन्होंने अपने गुरु परशुराम से एक तरीके से छल किया था। और पंचम का वहां पर गुरु का होना ये कहा गया है कि वो एक बहुत ही अच्छा शाहीन है। हाँ, सदगुरुदेव भगवान तो दादा गुरु सच्चिदानंद जी के शिष्य रहे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और भगवान श्री कृष्ण का तो खैर क्या ही कहे, ये तो डिस्ट्रक्शन के लिए ही आए थे, महासमर के लिए, लीड करने के लिए। शैटन एक्सॉल्टेशन में जो कालराज कहे जाते हैं, और उसके साथ राहु मतलब षड्यंत्र, और उसमें भी काल की तरह। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप में आप सोच सकते हैं। और सदगुरुदेव भगवान का भी अगर आप चार्ट देखें तो नवम में बैठा हुआ शनि जो अपने आप में स्व राशि का है, और राहु
उसको जो सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से अष्टम में बैठे हुए एक बहुत ही श्रेष्ठतम तांत्रिक। नवम का स्वामी शनि अपने आप में अपने दशम दृष्टि से छठे भाव के चंद्रमा को देख रहा है। इसका मतलब ये मतलब शास्त्रों में लिखा है कि अगर शनि अपनी दशम दृष्टि से छठे भाव को देखे तो वो ऐसा व्यक्ति से आप कभी वैर नहीं कीजिए। ये श्लोकों में समझाया गया है, शायद कश्यप या चमन ऋषि ने समझाया है। तो इसलिए वैर नहीं कीजिए कि उसके बाद आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कहा गया है उन श्लोकों में। और ऐसा व्यक्ति पूर्ण शत्रु संहारक क्षमता से युक्त होता है। द्वादश भाव का स्वामी मंगल जो कि उच्च का बैठा हुआ है नवम भाव में, धर्म के भाव में, वो देख रहा है वीनस, लग्नेश और शन यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी को। जब भगवान श्री कृष्ण सुख भाव के स्वामी को सुख में लेटे हुए थे बहुत ही आराम के साथ, और लग्नेश को द्वादश भाव का स्वामी देख रहा है मार्श मतलब मंगल जो तेज और रिवेंज का भी कहीं ना कहीं कारक है। वो रिवेंज चाहे इस जीवन से हो, पूर्व जीवन से हो, दबा हुआ हो, कोई भी भाव हो, और ये धर्म के भाव से देख रहा है तो कहीं ना कहीं उनके पैरों पर तीर लगी। तीर लगने के बाद उनका देहावसान हुआ। एक तरीके से इसे हत्या या डेथ भी कहा जाएगा। और ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन अगर आप इंटरेस्ट है और देखना चाहते हैं तो आप इंदिरा गांधी जी का चार्ट देख लीजिएगा। जॉन एफ कैनेडी के चार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन है और महात्मा गांधी के चार्ट में भी सेम कॉम्बिनेशन है। सदगुरुदेव भगवान के अगर आप चार्ट देखें तो सदगुरुदेव भगवान के चार्ट में आप पाएंगे कि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की अष्टम दृष्टि से देख रहा था, वही मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से यहाँ पर सन और लग्नेश को देख रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की अगर आप इन तीनों चार्ट को देखें तो इन तीनों में आप ये पाएंगे कि शनि अपने आप में बली है, या तो उच्च के हैं या स्वराशि के हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो ये कहा जाता है कि जीवन के पूर्वार्ध की अपेक्षा जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा जाएगा। मतलब पहले पहले इनिशियल स्टेज में लाइफ के स्ट्रगल देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, या उतनी सक्सेस सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ये जरूर है कि एंडिंग बहुत अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध वो व्यक्ति एकदम चमकेगा और पूर्वार्ध से तो बेटर ही होगा ये कहा जा सकता है। और परिश्रम की बुद्धि, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि शनि बली होना अपने आप में परिश्रम की वृद्धि करवाता है। तो आपके सामने ये तीनों चार्ट ही प्रस्तुत, ये सारे जो चार्ट आप तीन चार्ट देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तीन तीन चार चार ग्रह उच्च बैठे हुए पड़े हैं, और जो ग्रह उच्च नहीं है वो स्वराशि के हैं, और जो स्वराशि नहीं है वो सबसे भाव के रूप में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। तो ये साधारण चार्ट नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट है, देखते ही पता चल रहा है। तो खैर इनके ऊपर जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो आपने बहुत समय हमको दिया और पूरा ये कार्य अच्छे से करके दिखाया, सबके सामने रखा। एक बात मैं फिर भी सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट एन एफर्ट। ये एक प्रयास है और कुंडलियां सारी हम इसमें स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप अपना भी विश्लेषण कर सकते हैं। वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, हम लोगों ने केवल एक प्रयास किया है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं जो बहुत अच्छे विश्लेषण कर सकते हैं और करेंगे भी। तो इसलिए आप इसको एंड ना समझें, आप अपने भी कदम इसकी तरफ बढ़ाएं। और हाँ, एक बात और विशेष कि इन कुंडलियों का विश्लेषण करके हम कुछ क्लेम करना नहीं चाह रहे हैं, हम कुछ भी यहाँ पर साबित नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा मत कुछ सोच लेना, ये केवल एक लेख था जिसने हमको प्रेरित किया और उसके कारण हमने इस कार्य को किया और इतने सुंदर परिणाम हम सबके सामने आए। दीदी, और इतने उच्च कोटि के महापुरुष ने अगर लिखा है तो सत्यता उसमें होगी वो तो, लेकिन हमने उत्सुकतावश उसको जो है प्रूव करने की कोशिश करी, एक शिशु जैसा प्रयास है। और गुरुदेव हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं, आप लेकिन आपने हमको इतनी सारी प्रेरणा दी, इतना सब कार्य कराया, फिर भी हम क्षमा भी मांगते हैं अगर हमसे कोई दृष्टता हो गई हो, कोई चूक, कोई गलती रह गई हो, तो हम तो छोटे बच्चे हैं गुरुजी, हमें क्षमा कीजिए। इसके साथ ही हम आप सभी को जय गुरुदेव।